महमूद आब्दी साहब, ये जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप अदालत में क्यों नहीं जाते, आप अदालत में जाइए अगर आपके मन में कोई शंका, कुछ गलत हुआ है, क्या ये सोल्यूशन आम आदमी पार्टी के पास उपलब्ध है? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या उनको अदालत से न्याय मिलेगा? देखिए, अदालत में तो जा सकते हैं अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि इतना जल्दी अदालत से आप, कोई सेट पैटर्न नहीं है अदालतों में भी। जैसे एक कामयाब फिल्म का कोई एक फॉर्मूला नहीं है कि एक लव स्टोरी चल गई तो सारी लव स्टोरीज चलेंगी। इसी तरह से अदालत का भी रुख यह है कि किसी मामले पर कुछ रुख होता है, दूसरे पर कुछ होता है। अब महाराष्ट्र का आप ले लीजिए, वो सरकार जो बिल्कुल नाजायज तरीके से बनाई गई, वो जमे हुए हैं सब, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं बाहर। क्या करेंगे अदालत जाके? तो आम आदमी पार्टी को अदालत में फंसा के मैटर इज सब जुडिस और चलाते रहेंगे उसको, क्योंकि उन्होंने तो रिप्लेस कर दिया ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो टिटुलर तो बना ही दिया उन्होंने बिल्कुल इन सब चीजों को, दिल्ली की सरकार को भी और एमसीडी को भी। तो वो एलजी साहब ही उसको चलाएंगे पूरा। हमारा तो मानना ये है कि ड्रामे की जरूरत क्या है, खत्म करो इस सबको, डिसॉल्व करो, और इसमें ना पैसे खर्च हो, ना ये जूतम पैजार हो, और लोगों में भी शांति बनी रहे। एलजी साहब चलाए उसको, बहुत से डिपार्टमेंट चलाते हैं, ये भी चलाए। इस सब ड्रामे की क्या जरूरत है कि चित भी पेरी पट भी मेरी और टैया मेरे बाप का, बड़ी गोंडी सी कहावत है। यानी आप जीते भी इलेक्शन फिर भी आप हारे हुए हैं, क्योंकि हम न खेलेंगे, अगर हम खेलेंगे नहीं तो हम आपको खेलने भी नहीं देंगे। वैसे ये कोई नई बात नहीं हो रही कि असेंबली में मारपीट हो रही हो। आपको याद होगा तमिलनाडु असेंबली में तो आम पुलिस गई थी, लाठीचार्ज हुआ था, याद होगा आपको। यूपी असेंबली में तो केशरीनाथ त्रिपाठी जो बाद में बंगाल के गवर्नर हुए, उनका सर फट गया था। ऐसे माइक्रोफोन चले थे उत्तर प्रदेश असेंबली में, लालजी टंडन जख्मी हुए थे उसमें, और ये दोनों छोटे लोग बाद में गवर्नर बने थे। समझ रहे हैं? तो ये परंपरा कोई नई नहीं है सब, ये मारपीट की, और ये होता रहा है। अब ये है कि एक छोटे हाउस में हो रहा है ये, और उसका कारण जो आम आदमी पार्टी का अप्रीहेंशन है वो बिल्कुल सही है कि ये जो इनका, देखिए क्या होता है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है इस मामले में, कि जहां वो नहीं काबिज हो पाते हैं वहां वो दूसरे दरवाजे से आते हैं, मिलत खरीद लेते हैं, तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, गोवा में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, मणिपुर में भी जो कुछ इन्होंने किया सबको याद होगा। तो इसलिए उनका अप्रीहेंशन बिल्कुल सही है कि हम इतने भारी बहुमत से जीते हैं, मगर उसके बाद भी ये जो है कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। आज जो इन्होंने किया है इसमें, तो उसमें तो मुझे लगता है ये अपने ट्रैप पे ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कि आप कोर्ट जाइए, वहां मामला लटकेगा, कोर्ट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, बड़े बड़े मामले नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या करेंगे वो? इतने बड़े बड़े मामले कोर्ट के पास है, या तो एक स्पेशल कोर्ट बने जो ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है इन सबको डिसाइड किया करे। नहीं है टाइम उनके पास। वो अगर खुदा न खास्ता एक स्टे नहीं मिला अरविंद केजरीवाल को, तो ये कहेंगे मोहर लग गई, सबको स्टे नहीं, जो जो चाहे करे। तो ये एक ट्रैप है इनका। दूसरी ये कि दिल्ली के लोगों को ये मैसेज देना है। अब मारपीट हुई, ये नहीं आ रहा कि किसने किसको मारा, मारपीट हुई, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसने की, कौन ज्यादा जख्मी हुआ, किसने क्या बदतमीजी की, ये तो नहीं आ रही ना। तो ये डिस्क्रेडिट करने का अरविंद केजरीवाल को एक ये ट्रैप है जिसमें उनको नहीं फंसना चाहिए, और कानूनी तौर पर सोच समझकर इसमें कुछ कदम उठाने चाहिए, और अपने फ्लॉक को टुगेदर बांध के रखना चाहिए। इनके जो काउंसिलर्स हैं वो टूटने नहीं चाहिए। होता यही है कि काउंसिलर अगर टूट जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन है कि उस पर टूटने की आशंका जरा कम लगती है, लेकिन फिर भी एनीथिंग कैन हैपन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जब हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो कुछ भी हो जाता है उसमें। बट मोहम्मद आब्दी साहब, जो बात जी महाराष्ट्र में शिवसेना के बारे में कही जा रही थी कि जी उनके विधायक तो कभी टूटे ही नहीं, इतना इतना जी ठाकरे परिवार का इतना आतंक था, ठाकरे परिवार का इतना इतना वो था, लेकिन जी 40 विधायक टूट गए और अंत में सरकार बनी वहां पे। तो इसकी क्या गारंटी है कि एमसीडी में जहां एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता है, उसमें आधे से ज्यादा या कुछ इधर से उधर चले जाए, पार्टी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सकती एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत? क्योंकि बिल्कुल। आज भी जब मनोज तिवारी से पूछा गया तो मनोज तिवारी ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी क्यों डर रही, उसके 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 पार्षद क्या क्या भाग रहे हैं, क्या बिकाऊ है वो लोग? तो ये जो भाषा है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोगों को के मन में डर है कि ऐसा लगता है कि उनके पार्षदों को तोड़ा जाएगा और उसके बाद अपना मेयर बनाया जाएगा। ये आशंका है। आज बीजेपी के नेताओं की भाषा को सुनकर लगता ही नहीं कि वही पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जब वो एक वोट से हारे हैं, याद होगा आपको, तो उन्होंने क्या कहा था,
जोड़ तोड़ की सरकार को मैं चिमटे से पकड़ना अच्छा नहीं समझूंगा। ये वही पार्टी है कि पूरे पूरे लोगों को बसों में भर भर के जीते आप जीता करें, आप उसको हार में बदल लेंगे। तो ये एक पूरा अजीब परंपरा इस मुल्क में चल पड़ी। हम तो लगता है कि ये बड़ा फार्सिकल है, इससे लोगों का बड़ा डिसएंचेंटमेंट होगा, लोग वोट देना बंद कर देंगे। ये फायदा क्या है सबसे हमें? जो एक आदमी एक जगह बड़ी पोस्ट पर बड़े सिंहासन में बैठ गया, वो कहेगा सब हमारी तरह से होगा, तो ये बैलेट का फायदा क्या है? आप देखिएगा इससे वोटिंग परसेंटेज लोगों में गिरेगा बिल्कुल। ये क्यों? इससे लोगों का जो है वो विश्वास खत्म होगा कि भाई वोट देने से फायदा क्या है हमने। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।